वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में अहम तरीन सियासी मामलात पर गौर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इनकी रिहाइशगाह एवनफील्ड हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज, सुलेमान शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अहम तकर्रुरी से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को कोई भी फैसला करने से कबल इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करने की हिदायत की है। मुशावरत का अमल आज भी जारी रहेगा। तवक्को है कि वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मज़ीद मुलाकातें भी होंगी। तो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज से दोबारा शुरू होगा। इमरान खान ने कारकुनों से भरपूर शिरकत की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा शाम 4:30 बजे लॉन्ग मार्च से खिताब भी करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारी मार्च, इस्लामाबाद की जो मार्च थी, हकीकी आज़ादी की मार्च, जो हमारे ऊपर जो गोलियां चली वज़ीराबाद में, जिधर रुकी 13 लोगों को हम में से गोलियां लगी और एक मौज़म शहीद हुए। कल इंशाल्लाह उसी जगह से हमारी मार्च शुरू हो रही है और 4:30 बजे मैं अपने लोगों से, वज़ीराबाद के लोगों से खिताब करूंगा। और मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जो कौम आज़ाद नहीं होती उसकी परवाज़ ऊपर नहीं होती। इंसाफ कौमों को आज़ाद करता है और ये इस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अहम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। मैं चाहता हूँ सब आप इसमें शिरकत करें। वज़ीराबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नून लीगी रहनुमा इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी को थाना सदर पुलिस वज़ीराबाद ने हिरासत में लिया। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने इम्तियाज़ अज़हर को थाने बुलाया और रोक लिया। इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के वज़ीराबाद पहुंचने से एक रोज़ कबल वर्कर्स कन्वेंशन में जारहाना तकरीर की थी। इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी आज़ाद हैसियत से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो यूनियन काउंसिल जोड़ा के मुतअद्दिद बार चेयरमैन भी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर नायब सदर मुस्तनसर अली गोंदल एडवोकेट के घर भी पुलिस पहुंची, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थे। सेनेट के महाज पर तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली, सेनेटर आजम स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक सेनेटर शहजाद वसीम की जगह आजम स्वाति को अपोजिशन लीडर के मनसब पर लाया जाएगा। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। मंजूरी के बाद PTI जल्द इस हवाले से ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिखेगी। आजम स्वाति की जिदोजहद को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है। वफाकी हुकूमत ने सूदी निज़ाम पर वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस लेने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक से तफसीली बातचीत कर ली। मुल्क में सूदी निज़ाम ख़त्म करेंगे, इस्लामी बैंकारी को आगे बढ़ा रहे हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट ने माजी करीब में एक फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान की मईशत को ट्रांसफॉर्म किया जाए और 5 साल के अरसे में इसको सूदी निज़ाम से पाक किया जाए। चूँकि यही कुरान और सुन्नत का भी यही हुक्म है, तो काफ़ी पिछले हफ्तों में इसके ऊपर तफसील से डिस्कशन हुई। गवर्नर स्टेट बैंक के साथ खुसूसी मशावरत और उनके साथ फ्यूचर रोड मैप डिस्कस किए गए। ये जब फैसला आया तो हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में था कि स्टेट बैंक और पाकिस्तान के नेशनल बैंक ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की। तो जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें, वो करें। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने इंकशाफ किया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले 3 घंटे तशद्दुद किया गया। पसलियाँ और हाथ की 2 उंगलियाँ तोड़ दी गईं। शहीद को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। वारदात गलत शनाख्त नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई। इस फायरिंग रेंज का ठेका अमरीकी खुफिया एजेंसी ब्लैक वाटर के पास था। कत्ल के बाद ब्लैक वाटर ने ठेका मंसूख कर दिया।
साहब जो है उनको कत्ल करने से पहले टॉर्चर किया गया। मिस्ड आइडेंटिटी का केस बिल्कुल नहीं है, ये पुलिस झूठ बोल रही है कीनिया की। कमोबेश कोई 3 घंटे का प्रोसेस है जिसमें उनको टॉर्चर किया गया। क्लोज रेंज से पीछे कमर में उनको गोली मारी गई, उनकी जो रिब्स हैं उनको तोड़ा गया, 3 उंगलियां उनके नाखून उतारे गए, 2 उंगलियां जो है उनको फ्रैक्चर किया गया। खुरम मुबैना तौर पर इसको हर सूरत में अकाउंट करना चाहिए क्योंकि ये मुबैना तौर पे इस तमाम टॉर्चर का गवाह है। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। हुकूमत के पास ये तस्वीर मौजूद है। उनके पोस्टमार्टम को जो है वो जारी किया जाए, उनको रोक के, उनको उतार के, उनको प्रॉपर टॉर्चर किया गया। हुकूमत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छुपा रही है? मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर के पास ये पूरे इलाके का ठेका था जो $4 लाख के अंदर जो है ये किया गया। और जैसे ही अरशद शरीफ साहब का ये मर्डर हुआ है उसके बाद कंपनी ने ये ठेका जो है अपना मनसूख कर दिया, विड्रॉ कर लिया, अब दोबारा उन्होंने नहीं लिया। वहां पर 10 लोग जो अमेरिकन ठहरे हुए थे उनके मुतालिक भी शुबा है कि वो ब्लैक वाटर के से उनकी वाबस्तगी थी। वेल प्लान साजिश की गई तो ये कीनिया की पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौज मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक में समंदर पार पाकिस्तानियों ने तकारीब का इनेकाद किया और पाक फौज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए इदारे को मुल्क की बका का वाहिद सहारा करार दे दिया। बरतानिया, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, रूस और अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों की तकारीब हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने इन तकारीब में शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के शोहदा की वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए नारेबाजी की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क का बच्चा बच्चा सुकून की नींद सोता है। चंद अनासिर की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश को यकसर मुस्तरद करते हैं। तकारीब के शुरका ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अर्ज़े वतन की रखवाली करने वाले पाक फौज के जवानों के शाना बशाना खड़े हैं और वो वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा का लहू रायगा नहीं जाने देंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 6 माह से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सियासी खराब हालात के मनफी असरात मईशत पर मुरतब हो रहे हैं। ग्रे लिस्ट से निकलना एक बड़ी मुआशी कामयाबी है, लेकिन इसके मुस्बत असरात का हम फ़ायदा नहीं उठा सके। पाकिस्तान की शान, अफवाज पाकिस्तान और मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान ने कहा कि लॉन्ग मार्च और सियासी हालात खराब होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी का अमल रुक गया है। बाढ़ के करीब थे, चाइना ने और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया। $20 अरब सऊदिया ने वादा किया, $25 अरब चाइना ने वादा किया। शर्त यही रखी है कि आपस में मुज़ाकरात करके पाकिस्तान को सियासी तौर पर आप मुस्तहकम करें तो माशी तौर पर हम आपको साथ हैं। हुकूमत को आज पाकिस्तान को दरख्वास्त करूँगा साफ और तमाम सियासतदानों को एक मेज पे बिठाएं, जो भी इख्तलाफ है ख़त्म करें। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि अवाम फौज से मुनरिफ नहीं है। यदि अपने मुखालिफ मुल्क को सर करना चाहता है, उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो उसकी फौज को अवाम से दूर करे। ऐसा ही सिनेरियो या कुछ डिज़ाइन किया जा रहा है कि फौज और अवाम आमने सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग आम लोग फौज से बेइंतहा प्यार करते हैं। साबिक चेयरमैन अबाद हनीफ गौर ने कहा कि हम अपनी फौज को सलाम करते हैं। दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक हैं, हम उन 200 में से 6ठे नंबर पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 200 में अगर 6ठे नंबर पर है और इंडिया के 10% बजट के साथ 6ठे नंबर पर है, तो हमें अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट करना चाहिए। सेमिनार में ताजिर बरादरी, मुमताज सनतकारों, सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरेशन और कराची चैम्बर्स के रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। सरकारी एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अतर मिनल्लाह सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आमिर फारूक की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दी है। सदर आरिफ अलवी ने तैनातियों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175(a) के तहत दी। अपडेट करें कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक़ार से। जी वक़ार, क्या डिटेल्स हैं, अपडेट कीजिएगा। एक बार फिर अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया है। सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। मतन में ये कहा गया है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, तो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक़ार से। जी वक़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक रोज कबल बज़रिए ट्वीट बताया था कि पार्टी की आला क़यादत की जानिब से हिदायत जारी की गई कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि कुछ मामलात पर उनकी जो राय है वो पार्टी लाइन से मुख्तलिफ थी। और इस ज़मन में जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो चेयरमैन सेनेट के चैम्बर पहुंचे, वहाँ से उनसे मुख्तसर मुलाकात की और इस दौरान जो है वो उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है जो बाकायदा तौर पर चेयरमैन सेनेट को जो है वो जमा करा दिया गया है। जबकि इस्तीफ़े का मतन जो है वो इंतहाई मुख्तसर रखा और उसमें कहा गया कि सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफा जो है वो पेश करो। जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सिंध से जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए थे। उसके अलावा 2018 से लेकर 2021 तक जो है वो सेनेट की जो इंसानी हुकूक है उसके कमेटी के जो है वो चेयरमैन भी रहे, जिसके दौरान इंतहाई अहम जो है वो कानून साजी भी की जाती रही। तमाम एक और अभी एक ट्वीट भी उनकी जानिब से आया गया जिसमें ये कहा गया कि तमाम उन खबरों की तरदीद की जिसमें ये कहा गया कि वो किसी जुमात को जो है वो ज्वाइन करने लगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपने ट्वीट में कहा कि वो इन अफवाहों की जो है वो सख्ती से तरदीद करते हैं और वो कोशिश करेंगे जो उनकी आज़ाद हैसियत है वो उसको बरकरार रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ार, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको एक बार फिर इस बारे अपडेट करें कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया। रावलपिंडी में शमसाबाद के इलाके में पीटीआई के कारकुनों ने मरी रोड को आज चौथे रोज भी बंद कर रखा है, जिस वजह से मरी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस अब्बासी से। अवैस, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और क्या इतने एहतजाज करने वाले लोग हैं कि पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, इमरान खान के ऊपर हमले के बाद आज जो है यहाँ पे एहतजाजी कैंप लगाया गया था जो चौथे रोज़ में दाखिल हुआ है। ये मरी रोड जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकज़ी रोड है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं, उसे जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे टेंट लगा के पीटी के कारकुनान जो हैं वो बैठ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए जो है डाइवर्जन्स तो बनाई गई हैं, लेकिन मरी रोड चूँकि मरकज़ी रोड है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ गाड़ियाँ गुजरती हैं। जो डबल रोड और 6 रोड जो है शहर का एक मेन इलाका है, इसको जो है इसको दरमियान में जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आसपास लंबी कतारें लग गई हैं और पूरे शहर की ट्रैफिक का निज़ाम जो है तकरीबन मुअत्तल हो गया है। और इधर जो एहतजाज में अभी जो फैज़ुल हसन चौहान की क़यादत में ये हो रहा है, सुबह के औकात में चंद लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है तब जो है मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती जाती है। ये एहतजाजी कैंप लगाया गया है, लेकिन जो PTI की यहाँ की क़यादत है उनका कहना है कि ये एहतजाजी कैंप जो है जब तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ आते नहीं हैं तब तक जारी रहेगा। और जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे तो ये एहतजाजी कैंप जो है इस्तक़बाली कैंप में जो है बदल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस अब्बासी, हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।
तो बिजली के नए मंसूबों में चीन की सरमायाकारी के लिए राह हमवार हो गई है। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए चीनी बिजली घरों को अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। IPPs को अदायगी के लिए अकाउंट में 50 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। अकाउंट नेशनल बैंक में खोलने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में खोला जाएगा। इसी अकाउंट के जरिए ही अदायगी की जाएगी। हुकूमत ने इस इकदाम के जरिए CPEC IPPs से मुतल्लिक अहम मामला हल कर दिया है। कोयटा का रुख करते हैं, जहां पर सब्जियों की कीमत में इजाफे ने आवाम को परेशान कर दिया है। प्याज 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगे हैं। दीगर सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अक्सा मीर मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रही हैं और शहरी क्या शिकवा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हर तरफ महंगाई का ये तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शहरी महंगाई से परेशान तो है, लेकिन खास तौर पर मैं प्याज का जिक्र करूंगी। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा यहाँ पर प्याज की कीमत 700 रुपये थी। खातून हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात है। बजट भी बहुत कम होता है ख़वातीन का, लेकिन सब्जियाँ इस कदर महंगी है कि गुजारा किस तरह से हो रहा है। और आप सब्जियाँ लेने आई हैं तो क्या कहना चाहेंगी? सब्ज़ी तो लेने के लिए आई थी मैं, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ को ऐसे जैसे आग लग गई है। प्याज की कीमत जो है वो 180 रुपये किलो यानी 900 रुपये धड़ी है। अब प्याज के बगैर तो हांडी पकती ही नहीं है। और आलू देखें तो वो 450 रुपये धड़ी है। भिंडी की कीमत भी बढ़ गई है। हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर सब्जियां हों घर में पकाना, चलो गोश्त छोड़ दो, मुर्गी छोड़ दो, लेकिन घर में अगर हम सब्ज़ी भी पकाने के लिए करें तो उसकी भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि बाज़ार आओ तो 1 किलो आलू भी हम नहीं ले सकते। तो महंगाई का ये तूफ़ान है वो आम आदमी के लिए अजाब बन गया है। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन का भी यही कहना है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई कि अब 2 वक्त की रोटी खाना भी वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो गया है। महकमा जो है ना मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी और बैठी हुई है, क्योंकि महंगाई का ये जो तूफ़ान है वो रोज़ बरोज़ ही बढ़ता चला जा रहा है। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग 27 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेंबर इलेक्शन कमीशन को काम से रोकने के बाद बल्दियाती इंतखाबात की इंतजामी तैयारियां सुस्त पड़ गईं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ असलम मीर की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही कानून साज असम्बली में अपोजिशन जमातों के साथ साथ वजीर आजम तनवीर इलियास के सिवा अंदरूनी खाना उनके वज़रा ने भी इन इंतखाबात की मुखालफत की। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आखिरी बार बल्दियाती इंतखाबात 1991 में हुए थे। अपोजिशन को बिल्कुल साथ देना चाहिए हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, कि ये जिस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया उस प्रोसेस को 27 नवंबर को भारसूर मुकम्मल होना। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के अमल को रोकने के लिए मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर वफाकी हुकूमत की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी भिजवाने से इनकार में भी कलीदी किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन जो है वो इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती है। फर्ज करते हैं अगर पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर फोर्सेस हमें उनकी तरफ से नहीं मिल सकती, फिर भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन करवाएगी। 10 अजला की 280 यूनियन काउंसिल्स के 29,48,200 राय दहंदगान अगले 4 साल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पहला बल्दियाती इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर 1979, दूसरा गैर जमाती बुनियादों पर 1983, तीसरा जमाती बुनियादों पर 1987, जबकि 1991 में चौथा बल्दियाती इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर हुआ था। बल्दियाती इलेक्शन में जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक मुकर्रर की गई है। चूँकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उम्मीद की जाती है कि इस इलेक्शन के नतीजे में एक नई क़यादत, नए डिसीजन मेकर्स, नए पार्टिसिपेंट जो है वो जो सोशल वर्क करने वाले लोग जो हैं वो सामने आएंगे। इन बल्दियाती इंतखाबात के लिए 10 अजला को 32 सब डिवीजन, 276 यूनियन काउंसिल्स, 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 14 म्युनिसिपल कमेटी और 12 टाउन कमेटियों में तकसीम किया गया है। आज़ाद कश्मीर के इन बल्दियाती इंतखाबात में कुल 10,556 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 42 बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।